इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 समझने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में, तभी आप इस जो एक्सरसाइज है वर्कशीट है इसको आप आराम से सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक। तो सबसे पहले इसमें बताऊँगा आपको कि सबसेट के बारे में। क्या बताऊँगा? सबसेट। तो सबसेट क्या होता है समझते हैं। लिखा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड सबसेट। यानी कोई भी सेट के साथ ईच एंड एवरी यानी कि सभी के सभी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। या आप सिंपली ये समझिए, जैसे मैं मान लीजिए आप एग्जांपल ले रहा हूँ कोई सेट ए 2,3। तो सबसेट क्या होता है? अभी मैं इसका निकाल रहा हूँ सबसेट। सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए क्या क्या होगा देखिए, क्या लिखा हुआ है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड ए सबसेट। ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी इसमें कितना, देखिए सेट ए में कितना एलिमेंट है? 2 और 3 यानी 2 एलिमेंट है मात्र। तो 2 एलिमेंट है तो इसका हम सबसेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2 यानी कि सब एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा 2 3 कोमा और क्या होगा। और आपको याद रखना है जब भी सबसेट लिखेंगे तो पहले 2 हो गया 3 यानी कि सारे एलिमेंट हो गया इसका सेट का। फिर ये सेट खुद का जो सेट है वो भी एक सबसेट के अंदर में ही आएगा। ये हो गया। और इसके बाद एक आपको याद रखना है, कोई भी कैसा भी सेट होगा तो उसका एक एलिमेंट होगा वो जो है फाई सेट। सॉरी ये गलत हो गया, ये इस तरह से नहीं देना है, सिर्फ फाई देना। क्या देना? फाई। या फिर इसी को बताया था मैं कि फाई को किस तरह से लिखते हैं, यहाँ समझा रहा हूँ। फाई लिखिए या फिर आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस दिखाइए, ठीक। तो मैं गलती से ये दिखा दिया था बट ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा होगा सबसेट? देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 3 यानी खुद का एलिमेंट हो गया, और एक फाई। ये जो फाई है सारा सेट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ सबसेट कौन कौन आ गया, 2 3 एंड 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना है काउंट कीजिए तो 1 2 3 एंड 4, इसको भी काउंट करना है। ये फाई है, क्या है? फाई है। अगर कोई और हम सबसेट सेट लेंगे, मान लीजिए ए, उसमें एलिमेंट है 0,1। तो इसमें कितना इसका सबसेट होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? 0। देख लीजिएगा यहाँ पे 0 एलिमेंट है ना, कि ऐसा ना कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये सबसेट के अंदर आ रहा है। फिर क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 0,1 एक बार सेट खुद आएगा सबसेट के लिए। फिर एक हो जाएगा 5 या फिर ये हो गया नल सेट, ठीक। तो इसके जगह पे आप ये भी आप यूज़ कर सकते हैं 5, ठीक। तो कितना हो गया देखिए 1 2 3 4। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो सबसेट कितना आ रहा है? 1 2 3 4। यानी आपको एक बता रहा हूँ फार्मूला, जो सबसेट निकालने का फार्मूला बता रहा हूँ कि एक सेट का कितना सबसेट होगा। यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। फार्मूला है 2 टू द पावर n। क्या फार्मूला है? 2 टू द पावर n। देखिए ये इसके लिए एप्लीकेबल कीजिए, लागू हो रहा है कि नहीं चेक कीजिए। 2 के पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। लिख रहा हूँ बगल में मैं, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ काउंट करना है कितना एलिमेंट है, जैसे 1 2, यहाँ भी 1 2। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा सबसेट के बारे में कॉन्सेप्ट है। अब मैं बता रहा हूँ पावर सेट। क्या बता रहा हूँ? पावर सेट। यदि आपको सबसेट समझ में आ रहा है तभी आपको पावर सेट समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए लेते हैं, यही वाला सेट लेते हैं 2 3। तो पावर सेट क्या होता है इसका डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय PA। तो लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट तो पहले इसका दिखाना पड़ेगा सबसेट कौन कौन होगा। सबसेट 2 3 और क्या होगा 2 3, फिर एक क्या होगा 5। तो ये सर आ गया सबसेट।
अगर इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर लगा दे इस तरह से, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पावर सेट। फिर से समझिए, सबसे पहले क्या है, सेट का जितना भी एलिमेंट है उसको अलग अलग लिखा मैं, क्योंकि उसको सब सेट के फॉर्म में लिखना है। और अगर सब सेट को आप इस तरह से करली ब्रेसेस लगा दिए दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट। ये तो लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो आया है ये क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि कौन कौन, 2 3 2,3 5 और ये सेट के अंदर। कोई और लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, 1 2 3। देखिए से क्या होगा, इसका सबसेट निकालते हैं। इसमें तो 3 एलिमेंट है, पहले सबसेट निकालेंगे फिर पावर सेट बना लेंगे। 3 एलिमेंट कैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितना भी एलिमेंट्स को लिखिए बारी बारी से, 1 2 3। अब क्या लिखाएगा, लिखिए 1 2 2 3, फिर लिखिए 3 देखिए 1 2 3, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, और लिखिए 1 3। सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। फिर क्या हो जाएगा, 2 3 लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ, 1 2 लिखा हुआ है, एक बार 1 2 3 हो जाएगा, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ देखिए कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3, तो सबसेट कितना आ गया, 8 आ गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 8। ये जो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का है, सबसेट के रूट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 8 जो है सबसेट आ जाएगा इसका। तो देखिए 8 यहाँ आ ही रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर इसको हम करली ब्रेस के अंदर लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावर सेट। तो यहाँ लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। तो इस तरह से ये जो है पावर सेट और सबसेट हो गया। अब आपको एक और समझना है, यूनिवर्सल सेट। अब समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ए बी और सी। ये आपको समझना नहीं है, यहाँ से पहले समझिए। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट होगा उसका जितना भी बेसिक एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक सेट ए लेते हैं, उसका एलिमेंट है मान लीजिए 2 3 4। कोई और एक बी एलिमेंट लेते हैं, सेट बी लेंगे, उसका एलिमेंट होगा मान लीजिए 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते लिखा होगा, विच इज यूजली डिनोटेड बाय यू। तो यू किसका, ए और बी का। समझिए कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब बेसिक सेट बोल रहा है, यानी कि अगर आपको ए और बी दो सेट का लिखना है यूनिवर्सल सेट, तो सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट का आप लिख दीजिए 2 3 4, और उसके बाद जो बी का सेट है, बी सेट का जितना भी एलिमेंट उसको लिखे, लेकिन जो ए का है एलिमेंट इसमें कॉमन उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 4, ये 4 जो है एलिमेंट सेट ए में भी था, तो आपको पता है कि सेट में क्या होता है, एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये जो 4 है इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ से पूरा लिख देंगे। बोलिए क्या हो गया, 5 6 7 8 9। ये हो गया यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यूनिवर्सल सेट बन गया। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, कोई ए इक्वल टू सेट है 0 1 2, फिर कोई बी सेट है 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल क्या होगा, ए और बी का यूनिवर्सल
देखिए सबसे पहले क्या बोले थे हमको, सबसे पहले सेट जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी ए का सेट पहले लिख देना एलिमेंट 0 1 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए बी का सेट बी का जो एलिमेंट है उसको लिखिए, लेकिन जो ए का एलिमेंट इसमें लाइज कर उसको नहीं लिखना है, यानी 1 और 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी, यानी 1 और 2 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। तो कौन कौन बच गया, 3 और 4, तो 3 और 4 ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो आई थिंक आपको ये जो बेसिक है ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। लिखा मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सिंबल को बोलते हैं सबसेट। उधर जो बताया था मैंने यहाँ पे ये वाला सबसेट, इसका सिंबल यहाँ लेते हैं, मान लीजिए इसका सिंबल क्या है इस तरह से, और जो सबसेट नहीं होगा उसका क्या होगा, ये वाला सिंबल है सबसेट का, लिख दे रहे हैं सबसेट। और जो सबसेट नहीं होगा उसका करेंगे सिलेक्ट करके इस तरह से कट कर देंगे, सी का पेट चीर देंगे, तो क्या हो जाएगा नोट सबसेट। तो जो सबसेट नहीं होगा उसके लिए सिंबल क्या लगाएंगे, नोट सबसेट। उस तरह से यहाँ क्वेश्चन बोला है, यहाँ देखिए मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सी लिखा है, सी मतलब सबसेट, और सी को अगर कट कर देंगे यानी पेट चीर देंगे तो क्या हो जाएगा नोट सबसेट। तो क्वेश्चन 1 लिखा है कि 2 3 4 एक सेट ए है, और इधर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, क्या भरना है, सबसेट होगा कि नोट सबसेट होगा। तो देखिए फिर क्या है 1 2 3 4 5। आप देखिए कि इसका जो एलिमेंट है सेट ए का, ये वाला सेट का, इसमें लाइज कर रहा है क्या। जब भी आपको देखना है कि ये चीज़ सबसेट होगा, ये चीज़ सबसेट कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट का एलिमेंट है वो क्या होगा, कम होना चाहिए इस वाला एलिमेंट से। कम मतलब जैसे कि ये इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट जो सारा का सारा इसमें तभी लाइज करेगा जब यहाँ पे हमको इस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 2 3 4, बोला क्या सबसेट है 1 2 3 4 5 का, तो आप खोजिए एलिमेंट 2 3 4, इसमें तो मिल ही रहा 2 3 और 4, यानी कि इसका जो है सारा एलिमेंट इसमें है, यानी ये जो एलिमेंट है ये सबसेट है इसका ये सबसेट है। तो ले देंगे 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे ए बी सी, इसमें है बट इसमें क्या है बी सी डी। अब देखिए अभी आपको बताया थे हम कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा अगर सबसेट बताना है तो उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, यानी जितना भी इसमें एलिमेंट है ये वाला होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे क्या है बी सी डी, यहाँ पे ए नहीं है, तो अगर ए यहाँ पर रहता तो काम बन जाता, यानी कि इसका सबसेट होता, तो ये सबसेट नहीं होगा। इस तरह से लिख करके कट कर दीजिए नोट सबसेट। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। पूरा क्या सबसेट या फिर नोट सबसेट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो जो क्लास 11 का जो स्टूडेंट होगा हमारे स्कूल में, ये वाला पार्ट तो यानी कि कम ही होगा। अभी बताए थे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कम होगा तो इसका सबसेट होगा। तो और यहाँ का लिखा एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल में तो बहुत सारा बच्चा है स्टूडेंट है, तो क्लास 11 का स्टूडेंट इसमें क्या होगा सबसेट होगा, यानी इसका सबसेट। ऐसे पढ़ेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 सबसेट ऑफ दिस। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स कोई सर्कल है एक प्लेन में। फिर बोला क्या सबसेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खाली बोला है सर्कल का बात किया है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल लिया है लेकिन रेडियस क्या लिखा है 1 यूनिट, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड वाला चीज़ हो गया ये छोटा हो गया और ये चीज़ बड़ा हो गया। अभी आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ छोटा होगा तभी तो उसका सबसेट होगा। देखिए 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे
सर्कल के बारे में सिर्फ बोला है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल लिया है जिसका 1 यूनिट है रेडियस। तो एक सर्कल छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये पे यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है। तो ये वाला क्या होगा, नॉट ए सबसेट। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन सबसेट और नॉट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। इसमें क्या लिखा है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ट्रायंगल का शेप कैसा होता है, इस तरह से होगा, छोटा वाला, छोटा होगा, लेकिन क्या है लिखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल, देखिए ये वाला चीज़ बड़ा है ना, ये छोटा है, तो ये मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ क्या है, छोटा है और ये बड़ा है। तो हम बताएं अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटा मिल गया तो आपको समझना है कि वो सबसेट होगा ही होगा। नेक्स्ट देते हैं 6 वाला। क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और क्या बता रहा है कि राइट साइड में लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ ये ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और ये बहुत सारा ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बहुत सारा ट्रायंगल में इक्विलेटरल तो आ ही जाएगा, यानी ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, इसका ये सबसेट है। अब देखते हैं 7 वाला। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे एक्स इज एन इवन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो भी होता है, काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर। तो इधर से मान लीजिए ये वाला है और ये बोला एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, सारा नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन सब इसमें आ जाएगा इंटीजर में। इसको जेड से नोट करते हैं इंटीजर को। तो इंटीजर में तो सारा नंबर आ जाएगा, यानी कि ये वाला चीज़ यहाँ पे छोटा हो गया। तो छोटा वाला हमने बताया कि क्या होता है, सबसेट होगा ही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।